छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, भाजपा की सरकार है। आप पत्रकार हत्या की बात कर रहे थे। तत्काल 72 घंटे में हम लोग गए वहाँ पर, हमारी टीम गई, मैं खुद नेतृत्व कर रहा था। 72 घंटे में वहाँ गिरफ्तारी हुई। तत्काल मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपया दिया, 25 लाख उन्होंने हमारे आग्रह पर स्वीकार किया। 10 लाख देने के बाद 15 लाख रुपये की राशि उनको और दी जाएगी। आवास देने की बात कही गई, नौकरी देने की बात कही गई। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में कई पत्रकारों की हत्याएँ हुई हैं, कोरोना में कई पत्रकारों की जानें गई हैं। अब तक झारखंड सरकार ने किसी को 1 रुपये भी मतलब उनको सहायता नहीं दी है। झारखंड पहला राज्य है जहां पत्रकारों को लेकर कोई सुविधा नहीं है। आप पूरे देश में देख लीजिए, अगल बगल के राज्यों में देखिए तो आप साफ देखेंगे कि पत्रकारों को जो न्यूनतम सुविधाएं हैं वह मुहैया कराई जा रही है। रिटायर हो रहे पत्रकारों को पेंशन की सुविधा है, न पत्रकार सुरक्षा कानून है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पत्रकारों को सुविधा के नाम पे क्या दिया जा रहा है? कुछ नहीं। जब आप सरकार के बारे में इतनी बातें, अच्छी बातें प्रकाशित और प्रचारित करते हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, तो अच्छा काम में क्या उन पत्रकारों के सुविधा के लिए, न्यूनतम सुविधा के लिए, न्यूनतम आवश्यकता के लिए सरकार काम नहीं करना चाहिए। और लगातार पत्रकार सरकार के संज्ञान इन बातों को ला रहे हैं, बता रहे हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल अनसुनी कर रही है। जोहार, इस वक्त हम राजधानी रांची में हैं। इस वक्त राजभवन के समक्ष एक धरना आयोजित किया गया है, जिसमें जितने भी झारखंड के विभिन्न न्यूज़ चैनलों के जो एंकर हैं और जो पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आज धरना पे बैठे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल पत्रकार सुरक्षा कानून की लगातार मांग हो रही है और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में एक पत्रकार की जिस तरीके से एक ठेकेदार के खिलाफ एक रिपोर्ट चलाने पर उनकी हत्या कर दी गई थी, इसके बाद भी कहीं ना कहीं पूरे देश में जो पत्रकार थे वे सड़कों पर सुरक्षा की गुहार लगाते हुए मांग किए थे। फिलहाल कहीं ना कहीं जो पत्रकार हैं, ख़ासतौर पे आप देखते होंगे तब कई बार रिपोर्टिंग करते वक्त कई झूठे मुकदमों का सामना करना पड़ता है। यही कारण है कि लगातार कहीं ना कहीं पत्रकार सुरक्षा लगाते हुए, अपनी सुरक्षा की गुहार लगाते हुए सरकार का ध्यान अवगत करने के लिए लगातार आंदोलन करते हैं। फिलहाल इस वक्त हम हैं राजभवन के समक्ष और बतौर आज बैठक के बाद राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा और अवगत किया जाएगा कि पत्रकार सुरक्षा कानून क्यों ज़रूरत है झारखंड में। फिलहाल झारखंड बहुत पीछे चल रहा है सुरक्षा देने में। यही कारण है कि यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जितने भी पत्रकार हैं विभिन्न चैनलों के, उनसे हम लोग अवगत करेंगे और क्या कुछ मांगे हैं और सरकार तक पहुंचाने का काम करेंगे। बताइए, आज हम लोग पत्रकारों ने धरना दिया है जी। पत्रकार सुरक्षा कानून, पत्रकार पेंशन योजना और पत्रकार स्वास्थ्य बीमा योजना, इन तमाम योजनाओं को लेकर के झारखंड के समस्त पत्रकारों ने धरना दिया है आज और राज्यपाल से हम लोगों ने इन मांग पत्र को राज्यपाल महोदय को सौंपा है। राज्यपाल महोदय ने कहा है कि मुख्यमंत्री से इस विषय पर बात करेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने मुख्य सचिव मुख्यमंत्री को भी इन सभी मांगों पर पहले भी ज्ञापन सौंपा था। अब ये अंतिम धरना है। इस धरने के बाद अगर सरकार से ने पत्रकारों के अधिकारों को अगर दे दिया तो हम उनका स्वागत करेंगे और अगर ये हमें नहीं मिल पाता है, ये योजनाएँ लागू नहीं होती है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया है कि हम लोग हाईकोर्ट में PIL दायर करेंगे। तो क्या कहेंगे सर से, केवल झारखंड नहीं पूरे देश में इस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं पत्रकारों के अभिव्यक्ति पर भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं कानून में भी संशोधन किया जा रहा है और इस तरीके से क्या कहेंगे, क्या कुछ चल रहा है? बिल्कुल कानून में संशोधन किया जा रहा है, लेकिन पत्रकारों को लेकर छत्तीसगढ़ की बात करेंगे, भाजपा की सरकार है। आप पत्रकार हत्या की बात कर रहे थे। तत्काल 72 घंटे में हम लोग गए वहाँ पर, हमारी टीम गई, मैं खुद नेतृत्व कर रहा था। 72 घंटे में वहाँ गिरफ्तारी हुई। तत्काल मुख्यमंत्री ने 10 लाख रुपया दिया, 25 लाख उन्होंने हमारे आग्रह पर स्वीकार किया। 10 लाख देने के बाद 15 लाख रुपये की राशि उनको और दी जाएगी। आवास देने की बात कही गई, नौकरी देने की बात कही गई। वहीं झारखंड की बात करें तो झारखंड में कई पत्रकारों की हत्याएँ हुई हैं, कोरोना में कई पत्रकारों की जानें गई हैं। अब तक झारखंड सरकार ने किसी को 1 रुपये भी मतलब उनको सहायता नहीं दी है और 6 वर्ष से हम लोग लगातार इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। यानी कड़े नियम बनाने की आवश्यकता है। नियम की बात नहीं कर रहा हूँ कि मतलब उनको संवेदनशील होने की आवश्यकता है। सरकारें कोई भी हों, मुख्यमंत्री को संवेदनशील पत्रकारों के लिए होना चाहिए। और हम तो कोई पार्टी नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के सदस्य नहीं है। हम तो जो समाज की बातों को आप तक पहुंचाते हैं, सरकार के संज्ञान में लाते हैं, तो हम तो सरकार का काम कर रहे हैं। हम सरकार का एक अंग है, एक तरह से देखा जाए तो। इस पर हमारे बड़े भाई आदरणीय चंदन मिश्रा जी बेहतर आपको व्याख्या कर पाएंगे।
सर जोहार रहेगा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, झारखंड पहला राज्य है जहां पत्रकारों को लेकर कोई सुविधा नहीं। आप पूरे देश में देख लीजिए, अगल बगल के राज्यों में देखिए, तो आप साफ देखेंगे कि पत्रकारों को जो न्यूनतम सुविधाएं हैं वह मुहैया कराई जा रही है। लेकिन यहाँ पे पत्रकारों को न तो उनके स्वास्थ्य बीमा लेकर चिंता है, न जो रिटायर हो रहे हैं पत्रकारों को पेंशन की सुविधा है, न पत्रकार सुरक्षा कानून है। यहाँ पे आप देखेंगे तो पत्रकारों को सुविधा के नाम पे क्या दिया जा रहा है? कुछ नहीं, है ना। अगर पत्रकारों के साथ कुछ अहित होता है तो चिरौरी विनती करनी पड़ती है प्रशासन से, सरकार से, कि भाई पत्रकार के साथ कुछ बहुत अप्रत्याशित घटना हो गई है, उसका परिवार कैसे चलेगा। तो उस परिस्थिति में चिरौरी विनती की गई, अगर कोई सरकार सुन ली तो मदद मिल गई, तो नहीं मिली। लेकिन कह रहे हैं इसी सब चीज़ों के लिए अगर सरकार जो व्यवस्था लागू होनी चाहिए वो लागू करेगी तो उसको भी सुविधा होगी और पत्रकार भी सुरक्षित होकर काम करेंगे। जब हम आप सरकार के बारे में इतनी बातें, अच्छी बातें प्रकाशित और प्रचारित करते हैं, सरकार अच्छा काम कर रही है, तो अच्छा काम में क्या उन पत्रकारों के सुविधा के लिए, न्यूनतम सुविधा के लिए, न्यूनतम आवश्यकता के लिए सरकार काम नहीं करना चाहिए। और लगातार पत्रकार सरकार के संज्ञान इन बातों को ला रहे हैं, बता रहे हैं, उसके बावजूद आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार बिल्कुल अनसुनी कर रही है। इसलिए हमारी मांग, जो ये पत्रकार पूरे राज्य भर से जुटे थे, हमारी यही मांग है कि पत्रकारों को उनका जो हक है, कम से कम उनका स्वास्थ्य बीमा चिकित्सा योजना को लागू करें, और नहीं तो जो सरकार, केंद्र सरकार दे रही है कि सभी नागरिक जो हैं, है ना, उनको BPL के नीचे हैं तो उनको 5 लाख का जीवन चिकित्सा बीमा देती है आयुष्मान योजना के तहत। तो सरकार ऐसी कोई योजना लाए और पत्रकारों को उस योजना में शामिल करे। उससे क्या होगा कि सिर्फ पत्रकार ही नहीं, उसके परिवार के लोगों को भी चिकित्सा सुविधा मिलेगी। नंबर 2 कि जो पत्रकार 58 साल 60 साल के बाद सेवानिवृत्त हो रहे हैं लगातार काम करने के बाद, तो उनको पेंशन योजना उनके साथ लागू होनी चाहिए, उनको सरकार पेंशन दे, यह व्यवस्था लागू करे। यह 2019 में रघुवर सरकार जब बनी थी तो उन्होंने इस योजना को लागू किया, अधिसूचना जारी हो गई, लेकिन सिर्फ अधिसूचना ही रह गई, उससे पत्रकारों तक नहीं पहुंचाया गया। नई सरकार बनी है, अब यह दूसरा साल प्रारंभ हो रहा है हेमंत सरकार, तो दूसरे साल में भी सरकार को चाहिए कि उस योजना को संशोधित करके उसमें जो त्रुटियां हैं उसको दूर करके इसे लागू करें। और तीसरी है पत्रकार सुरक्षा कानून, जो हम आप सभी पत्रकारों के लिए आवश्यक है। दूसरे राज्यों में यह लागू है कि अगर पत्रकारों के साथ कुछ अहित होता है तो पुलिस त्वरित कार्रवाई करेगी, है ना, अपराधी को या आरोपी को गिरफ्तार करेगी, उसे दंड दिलाने का प्रावधान करेगी। लेकिन यहाँ पे कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें पत्रकार खुद जाके पुलिस अधिकारियों को संज्ञान में दिया है, उनके लिए पैरवी कर रहे हैं, तब भी पुलिस अधिकारी जो है वो एकदम बिल्कुल निर्लिप्त भाव से कान में तेल डाल के बैठे हैं। तो अगर कानून लागू हो जाएगा तो ये उनकी बाध्यता होगी। इसलिए पत्रकारों की मांग है कि पूरे झारखंड में पत्रकारों के हित के लिए हमारी इन मांगों को पूरी की जाए। ठीक है, जुड़ने के लिए धन्यवाद सर। परिचय दे दीजिए। चंदन मिश्रा, मैं भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ का राष्ट्रीय सचिव। तो फिलहाल इस वक्त हम हैं राजभवन के समक्ष, और बतौर आज बैठक के बाद राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा और अवगत किया जाएगा कि पत्रकार सुरक्षा कानून क्यों ज़रूरत है झारखंड में। फिलहाल झारखंड बहुत पीछे चल रहा है सुरक्षा देने में, यही कारण है कि यहाँ पर लगातार मांग की जा रही है। फिलहाल के लिए हम यहाँ पर थे, आप इनसे भी जुड़ेंगे जो प्रदेश अध्यक्ष। सर, जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ कहेंगे, आज धरना पे आज बैठना पड़ रहा है? आप खुद भी एक पत्रकार हैं और आप बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे होंगे आज पत्रकारों की इस राज्य में क्या स्थिति हो गई है ना। यार, यहाँ पत्रकार और पत्रकारिता दोनों खतरे में है। कारण ये है कि राज्य सरकार समय समय पर बीच में पहले पत्रकारों के सुविधा, सुरक्षा, उनके सम्मान की रक्षा के लिए प्राय आप देखेंगे सभी देश के सभी राज्यों में कुछ न कुछ व्यवस्था की हुई है, और एक अलग से व्यवस्था की हुई है जिससे पत्रकार वहाँ अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। बिल्कुल। लेकिन एक झारखंड एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में अभी तक कई घोषणाओं के बाद भी, कभी मैनिफेस्टो में, यहाँ तक कि आप
को याद होगा कि माननीय राज्यपाल ने विधानसभा में अपने पहले जो अभिभाषण में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार, जो एक्चुअली वो वक्तव्य जो होता है वो सरकार का ही वक्तव्य होता है जो राज्यपाल पढ़ते हैं, तो उसमें भी उन्होंने पत्रकारों के लिए पेंशन और बीमा योजना इन सबों की बातों का जिक्र किया। कुछ माह पूर्व इसी तरह से पत्रकारों ने धरना दिया था विधानसभा के समक्ष। वहाँ पे राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में आदरणीय मिथिलेश ठाकुर जी माननीय मंत्री थे उस समय, जो सरकार में काफ़ी उनके प्रभाव माना जाता था, वो खुद आए। दो विधायक आए, अम्बा प्रसाद जी आई, अभी जो इरफान अंसारी हैं वो आए, मंत्री हैं, सभी लोग आए। इन्होंने आश्वासन दिया कि हमारी सरकार पत्रकारों के लिए निश्चित रूप से करेगी और पत्रकारों के बारे में हित के लिए सोच रही है। लेकिन निकला वही ढाक के तीन पात, कुछ हुआ नहीं अभी तक। सरकार माननीय मुख्यमंत्री जो हैं हेमंत सोरेन जी, वो जब इस बार जब चुनाव झामुमो की ये मैनिफेस्टो जारी हो रहा था, उसमें भी उन्होंने, उस दौरान भी उन्होंने चर्चा की मैं पत्रकारों के हित के लिए हम लोग पार्टी कार्य करेगी। तो अब समय आ गया था, हम लोग काफ़ी दिनों से चल रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे, और पत्रकारों के धैर्य की सीम को तो आपको दाद देनी होगी। पत्रकार बहुत धैर्यवान हैं और ये तो ना सड़क पर उतरते हैं, ना डंडा उठाते हैं, ना पथराव करते हैं। तो दूसरा कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं था, इसलिए आज धरना देने का निर्णय लिया गया। महाधरना, धरना नहीं महाधरना। और जिसमें आप देख रहे होंगे कि राज्य के कोने कोने से पत्रकारों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आना तो बहुत प्रकार चाहते थे, लेकिन हम लोगों ने सिर्फ बोला कि हर एक ज़िले से कुछ चुने हुए लोग आए। तो चुने हुए लोग पहुँचे और हम लोग माननीय राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिए। उनसे उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा। अब इस बार भी हम लोग देखते हैं और क्या होता है। तो एक जो सबसे बड़ी दुखद स्थिति ये है कि आप देख रहे हो कि जब से हेमंत सोरेन जी की दूसरी बार सरकार बनी है, मुख्यमंत्री वो बने हैं, तो उन्होंने कई कल्याणकारी घोषणाएं की हैं, ख़ास तौर से अपने राज्य के कर्मचारियों के लिए, और भी कई विंग हैं जिनके लिए उन्होंने किया, जैसे आंगनबाड़ी सेविका हैं, चौकीदार हैं, वो सबके लिए उन्होंने किया। लेकिन एक पत्रकार को बार बार छोड़ दे रहे हैं। अभी आप हाल में देखे होंगे कि राज्य भर के अधिवक्ताओं के लिए उन्होंने बीमा योजना शुरू किया, उनके लिए पेंशन की तरह एक मुफ्त योजना शुरू की, लेकिन पत्रकारों के लिए कोई घोषणा आज तक उन्होंने नहीं की। तो मेरे आग्रह होगा, निवेदन होगा उनसे कि हम पत्रकारों के हित के लिए भी वो कुछ सोचें, और जो कुछ मांगे थी हमारी, जैसे पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करना, बीमा योजना लागू करना, और फिर पेंशन योजना, आवास योजना, ये सब, तो इन पर वो सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। मेरा मुख्यमंत्री जी से आग्रह होगा, अभी जो झारखंड की सरकार है उससे आग्रह होगा। मैं संपूर्णानंद भारती, मैं झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और एक दैनिक अखबार का प्रधान संपादक भी हूँ। जुड़ने के लिए तो फिलहाल इस वक्त हम लोग राजभवन के समक्ष हैं। ये चर्चा इसलिए किया जाना है क्योंकि पत्रकार जो होते हैं, कहीं ना कहीं पत्रकारिता जो होती है वो फोर्थ पिलर का काम करती है और कहीं ना कहीं सरकार और सभी व्यवस्था पे अपना एक अहम योगदान देती है। फिलहाल वैसे जगहों पर जाकर रिपोर्टिंग करनी पड़ती है जिस जगह पर कहीं ना कहीं उन्हें कई चीज़ों से सामना करना पड़ता है, और इसलिए लगातार सुरक्षा की मांग हो रही है। और आपने देखा होगा पूरे देश में विभिन्न जगहों पर जिस तरीके से पत्रकारों पर हमले बढ़ रहे हैं, खुद को वो असुरक्षित महसूस करते हैं, खुद हम लोग असुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए सरकार को इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है और पत्रकार सुरक्षा कानून को झारखंड में खासतौर पर लागू करने की आवश्यकता है। फिलहाल के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।